मित्रों आज है 7 दिसंबर यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 6 महीने ही बाकी हैं। अब जो लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, जिनको पूरा पक्का अच्छा गाइडेंस अवेलेबल है, उनको तो पता है उनको क्या कहाँ से कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर भी जो नए हैं और अभी भी टेंशन में है कि मैं क्या पढूं, कैसे करूं, बाकी का टाइम कैसे मैनेज करूं, समझ नहीं आ रहा है। टॉपर्स कुछ और बोल रहे हैं, टीचर्स कुछ और बोल रहे हैं। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, देखते हैं आने वाले कार्यक्रम क्या है। अभी हम लोग हैं दिसंबर में और जून 5 रविवार को यूपीएससी प्रीलिम्स होगी। फरवरी में इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम है। अप्रैल में सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स में वो ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। अगस्त में सीएपीएफ मतलब बीएसएफ सीआरपीएफ उसमें ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। यूपीएससी की मेंस होगी सितंबर में। इसके अलावा बैंक स्टाफ सिलेक्शन स्टेट सर्विस एग्जाम के अलग अलग कैलेंडर चलते रहते हैं। तो प्रश्न है कि क्या करना चाहिए। अब इसका जवाब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। कुछ लोग जिन्होंने जीरो प्रिपरेशन करी है या कॉलेज के लास्ट ईयर या लास्ट सेमिस्टर में और वो सोच रहे हैं मैं क्या करूं अभी। कुछ ऐसे हैं जो पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करी है और उनको लगता है कि अभी 6 महीने में क्या करूं। कुछ ऐसे हैं जो 2 3 4 अटेम्प्ट से प्रीलिम में फेल हो रहे हैं। लास्टली कुछ ऐसे हैं जो 2 3 4 अटेम्प्ट से प्रीलिम में पास हो रहे हैं लेकिन मेंस इंटरव्यू में उनकी गाड़ी अटक रही है। तो इन सभी के लिए जवाब अलग अलग होंगे और मैं अलग अलग जवाब देता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं जिन्होंने अभी ज़ीरो प्रिपरेशन की है कॉलेज के लास्ट ईयर में, वो क्या करें। सबसे पहले आपकी टारगेट होनी चाहिए कि कॉलेज की परीक्षाओं में मिनिमम 60% आना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आप यूपीएससी पास नहीं करेंगे तो बहुत सारी दूसरी एग्ज़ाम होती है, वहाँ पर वो एप्लीकेशन फॉर्म में मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ही मांगता है कि आरबीआई ऑफिसर 60%, कैट की एग्ज़ाम देनी है 50%, यूजीसी नेट 55% इन पोस्ट ग्रेजुएशन, एफ कैट उसमें 60%, वो एयरफोर्स वगैरह में ऑफिसर बनने के लिए। वो सभी परीक्षा दे सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपके मार्क्स ही कम पड़ रहे हैं और आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाए, वो यू डोंट वांट दैट। तो पहले वो काम करो। फिर अगर आपके पास वक्त बचता है, अब क्या जीरो प्रिपरेशन है और 6 महीने में ये सब कुछ मैं ख़त्म कर पाऊंगा, कोई सुपर इंटेलिजेंट आदमी है तो कर सकता है, अदरवाइज इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो उन्होंने 1 साल बाद वाला सोचना चाहिए 2023, क्योंकि कॉलेज भी मैनेज करनी, ये भी मैनेज करनी ऑप्शनल। इट कैन बी डन अगर कोई कि मेरा कॉलेज का जो सब्जेक्ट है उसी को मैं ऑप्शनल रखता हूँ और अभी 6 महीने में आई डू दे। कुछ लोग कर लेते हैं, इट इज़ पॉसिबल। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप नहीं कर सकते, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन फोकस, यू कैन डू दैट। खैर, तो जो लोगों ने ये मन बना लिया ठीक है अभी मैं 2023 में अटेम्प्ट देना चाहता हूँ, तो उन्होंने तो अभी कॉलेज की तैयारी करे और मैथ्स रीजनिंग एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस वो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। इट विल हेल्प यू डेवलप एन आउटलुक। अब ऐसा करते वक्त अगर आपको लगे कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे मुझे कुछ और करने की इच्छा हो रही है, जीमेट दे के अमेरिका चला जाऊँ या मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ और कैट या ये सब दूसरी परीक्षा देनी है, उस देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, आप वो दीजिए। मेरी आप सबको सलाह और रिक्वेस्ट ये है कि यूपीएससी कोचिंग फीस भरने से पहले ये सब आप सोच लो। बस आज ही कोई वेब सीरीज़ देख लिया, कोई फिल्म देख ली और मेरे को मौज आ गई और मैं सीधा कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, फिर आपको 2 महीने बाद लगे नहीं मुझे तो एमबीए करना है, तो कोचिंग वाले आपकी फ़ीस रिफंड नहीं करते हैं। तो पहले आप वो सब डिसाइड करिए, फिर उस वक्त सही में आपको जो एमबीए कोचिंग की फ़ी भरनी है और आप पेरेंट्स से मांगे तो वो कहें नहीं तू तो कुछ डिसाइडिव आदमी नहीं है। सो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। तो पहले कैरियर आप प्रॉपरली सोच लो कि आपको कौन सी परीक्षा देनी है और करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस मत करो। तो ये हो गए ज़ीरो प्रिपरेशन लास्ट ईयर इन कॉलेज उन लोगों को सलाह। अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी बहुत उन्होंने तैयारी की है, आगे 6 महीने में मैं क्या करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द सिलेबस। नज़र के सामने जिगर के पास हमेशा सिलेबस रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी रहना चाहिए। सब्जेक्ट्स क्या हैं, हिस्ट्री भारत की, एंशंट मिडीवल फ्रीडम स्ट्रगल। फिर मेंस में वर्ल्ड की हिस्ट्री, मेंस में आज़ाद के बाद के भारत पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। फिर सोसाइटी, उसमें ये इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, वो सब चीज़ें पेपर 1 मेंस के लिए। फिर ज्योग्राफी, इंडिया और फिजिकल की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पॉलिटी गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, वो सब मेंस पेपर 3 के लिए। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, एथिक्स का पेपर, एसे एंड मेंस आंसर राइटिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड सी सेट पेपर 2।
ये सब कुछ है, इसमें से कुछ प्रीलिम में आता है और कुछ मेंस में आता है। अब कौन सा किधर आता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इंटरनेट पे सर्च कर लो। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन सी अब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए 6 महीनों में और कौन सा बाद में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितना मैंने येलो कलर में मार्क किया है, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब जो येलो कलर में है, यू हैव टू ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। या तो रात में पढ़ो थोड़ा टाइम जो बच जाता है, या आप लंच डिनर ले रहे हैं उस वक्त मोबाइल में, टैबलेट में, यूट्यूब पे या वो सब देख के आप कुछ पढ़ रहे हो, या आपने कोई पीडीएफ खोला है या प्रिंटेड बुक से आप कर रहे हो, वो आप कीजिए थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटे अगर टाइम बचे तो। अगर नहीं मैनेज हो रहा है, बाकी सब प्रीलिम के सब्जेक्ट की आपको लोड ज़्यादा है, तो क्या करना है, ये सब को छोड़ दो, प्रीलिम के बाद वो पढ़ लेना। यू डू इट आफ्टर द प्रीलिम्स। इसका सोर्स क्या है? सोर्स में कोई भी पीडीएफ कंपाइलेशन अलग अलग कोचिंग साइट्स ने अपलोड किए हैं, फ्री में डाउनलोड कर लो, या अमेजोन से कोई भी सस्ती वाली और पतली वाली किताब आप खरीद लो। ये सभी सब्जेक्ट के लिए खेल ख़त्म। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए परचेज सम बुक ऐसा मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो बुक्स हैं उसमें जो कंटेंट दिया है और परीक्षा में जो पूछा जाता है कोई आपस में तालमेल है ही नहीं। सो गो थ्रू प्रीवियस पेपर और उस हिसाब से थोड़ा बहुत ही पीडीएफ वगैरह से आप देखें। निबंध और मेंस आंसर राइटिंग का क्या, अब वो तो जो ठीक से पहले से तैयारी कर रहे हैं उसके पास उतना कंटेंट होगा तो वो करते रहे। आपका बाकी सभी मैनेज नहीं हुआ तो अभी पहले बाकी चीज़ें करो, उसको बाद में देखना। ये एक बात हुई। हाँ, तो येलो कलर वाली चीज़ें क्या हैं, वो प्रीलिम्स के बाद करना अगर अभी आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। और ये मेरी एडवाइस सबको नहीं है, ये सब उनको है जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और कुछ तैयारी हुई है और बहुत सारी तैयारी बाकी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट वालों की सलाह अलग है, वो मैं वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी हम फोकस करें फर्स्ट अटेम्प्ट वाले। येलो कलर का सब प्रीलिम के बाद कर सकते हैं, या बिफोर प्रीलिम्स थोड़ा थोड़ा टाइम बचे तो देख लेना। फिर ये जो पिंक कलर में मैंने डाला है इंडियन हिस्ट्री, उसमें एंशंट, मिडिवल, फ्रीडम स्ट्रगल, आर्ट कल्चर वो सब आ गया। फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसको जल्द से जल्द ख़त्म करो, कम से कम एक बार। ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरे का पूरा मैं प्रीलिम्स के बाद करूँगा भाई, नहीं मैनेज होगा। उसका जो सिलेबस होता है बीए और एमए के बीच की साइज़ का होता है, तो उतना वो समरी वीडियो, रैपिड रिवीजन वो सब हो तो सकता है, बट वो दिल बहलाने की बात है। दैट विल नॉट हेल्प यू सिक्योर सक्सेस। जितना कंटेंट पढ़ना है, तैयारी करने, कम से कम एक बार ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म करना चाहिए प्रीलिम्स से पहले, और प्रीलिम्स के बाद उसकी ढेर सारी रिवीजन होनी चाहिए। तो पिंक कलर वाले वो कंप्लीट देम एट अर्लीस्ट। अब अर्लीस्ट का मतलब क्या है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। फेब्रुआरी एंड तक करो, मार्च एंड तक करो, बट आफ्टर दैट इफ यू ट्राई तो फिर मैनेज करना मुश्किल है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है सोसाइटी फॉर मेंस पेपर 1, वो सब रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, वीमेन इश्यूज़। फिर मेंस पेपर 2 में गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप्स, सिविल सर्विसेज, ई गवर्नेंस, वो सब चीज़ें, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस। फिर इंटरनेशनल रिलेशन फॉर मेंस पेपर 2 और एथिक्स मेंस पेपर 4। ये जो ब्लू कलर का है उसको भी मैं कहूँगा कंप्लीट एट अर्लीस्ट। लेकिन ये ऐसा नहीं कि रोज़ के आप 2-3 घंटे इसको लेके बैठे रहो। वो ऐसा है फ्री टाइम में, लंच डिनर नाइट के दौरान आप कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टैबलेट, मोबाइल या किताबों में से आप करते रहिए। तो वो उस हिसाब से आपकी कितनी कॉम्प्रिहेंशन की पावर है, 1 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटा पढ़ा, 40 मिनट पढ़ा, वो आपने उसको समझ के संभल के कंप्लीट करना है। उसमें भी सोर्स क्या है ये सब के, वही कंपाइलेशन या कोई भी सस्ती सी पतली सी किताब मिले। उसके बाद और आपने उसको एनरिच करना है, न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ के, और बाकी सब ये एनसीईआरटी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इवन इंटरनेशनल रिलेशन में वो वर्ल्ड हिस्ट्री और कोल्ड वॉर के बारे में है किताब, देखना एनसीईआरटी वाली। फिर हम देखिए ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में मैंने लिखा है करंट अफेयर्स और सीसेट पेपर 2, यानी ये जो प्रीलिम्स में मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन आता है वो आपने कब शुरू करना है, तो जून महीने में परीक्षा है, उसके 3-4 महीने पहले से थोड़ा थोड़ा शुरू करो। करंट अफेयर्स देखिए अलग सब्जेक्ट नहीं है, वो तो आप जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, वो जो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, उसी के अंदर आपने करते रहना है। उसके अलावा छिटपुट जो बच गया हो वो उस वक्त आप देख सकते हैं। और उसी तरह ये पेपर 2, अब देखिए एक और चीज़, ये जो पेपर 2 मैंने कहा 3-4 महीने पहले से करो, इट डिपेंड्स कि आपका दूसरे एग्ज़ाम के कैलेंडर क्या है।
अगर आपकी स्टाफ सिलेक्शन की या बैंक की परीक्षा पहले आ रही है तो आपने ये मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन उतना जल्दी अभी से कंप्लीट करना चाहिए ताकि उन परीक्षाओं में भी आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए। अब ये जो सब किया जाता है, ये सारे सब्जेक्ट आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। खैर, हमें ध्यान ये रखना है, अहंकार नहीं होना चाहिए, नो एरोगेंस, और अंधी भक्ति नहीं होनी चाहिए, नो ब्लाइंड फेथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2021 का प्रीलिम पेपर निकालें जिसमें 100 एमसीक्यू जनरल स्टडीज़ के पूछे गए, इकोनॉमी में से करीब 14-15 प्रश्न, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर से 27 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 प्रश्न, हिस्ट्री कल्चर से 21 क्वेश्चन, पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन से 18। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ नहीं पूछा था, सीधा पॉलिटी अकेला ही था। साइंस टेक्नोलॉजी के 11 प्रश्न, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स के बारे में 4 प्रश्न, वो सब भारत रत्न और वो न्यूजीलैंड टेस्ट मैच या कुछ पूछा था। तो ये सब प्रश्न है। अब फोकस करो सिर्फ ज्योग्राफी, कितने प्रश्न आए? 5 प्रश्न। उसके अंदर मैं अगर ये कहूँ कि एक सेब का पेड़ है और ले लो जितने सेब हो सके, तो इजी तो कुछ नहीं था। मीडियम क्वालिटी के 2 प्रश्न थे, टफ क्वालिटी के 3 प्रश्न थे। सो 3 टफ एंड 2 मीडियम, यानी 5 प्रश्न हो गए। तो इजी कुछ नहीं था, ये टफ ही था, गलत, इजी होना चाहिए। देयर वॉज नो इजी क्वेश्चन। तो आप सोचिए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उन 5 प्रश्नों के लिए जो काफ़ी टफ और मीडियम क्वालिटी के होते हैं। तो क्या पूरा दिन लेके बैठे रहना है उसको? पूरा दिन मैं बस मैप्स ही तैयार करूँगा क्योंकि मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टीचर बहुत भा गया है और मैं अंधा भक्त बन चुका हूँ, तो उससे आपको परीक्षा में पास होने में मदद मिल रही कि नहीं, आप पहले वो सोचिए। सिमिलरली इवन फॉर यूपीएससी मेंस एग्जाम, एक तो सभी पेपर का एनालिसिस नज़र के सामने जिगर के पास होना चाहिए, अलग से करने की अब ज़रूरत नहीं है। मेरी वेबसाइट mona.org/मेंस पे जाओ, आपको मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 जनरल स्टडीज़ के उन सब का टॉपिक वाइज एनालिसिस जब से नया सिलेबस आया 2013 से, वो सब दिया है। तो हम बात करें मेंस पेपर 2 की, उसमें ये सब दिया है। उसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ, अगर हम लास्ट वाली लेटेस्ट वाली यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम निकाले जो 2020 की एग्ज़ाम साइकिल जो जनवरी 2021 में हुई थी, उसके 250 मार्क्स के मेंस पेपर 2 में 46% था पॉलिटी, 22% था वो वेलफेयर और पॉवर्टी हंगर रिलेटेड इश्यूज़, फिर 12% था गवर्नेंस, वो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप, ई गवर्नेंस, वो सब, और 20% था इंटरनेशनल रिलेशन। तो मतलब कि 250 में से 50 मार्क का इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे 3-4 प्रश्न शायद होंगे। अब हमें इसमें समझना क्या है, ये जो पॉलिटी पूछी जाती है इन द यूपीएससी मेंस एग्जाम गवर्नेंस पॉलिटी एंड गवर्नेंस पेपर 2, वो चीज़ ऐसी है कि वो लक्ष्मीकांत से बियॉन्ड लक्ष्मीकांत होती है। लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है लेकिन वो प्रीलिम के लिए, मेंस के लिए वो नहीं उपयोगी है। मेंस में ज़्यादा वास्ट कंटेम्पररी, अभी क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, कौन से कानून आ रहे हैं, ऐसा सब पूछते हैं। लेकिन लोग उसको ज़्यादा तैयारी करते नहीं, वो ऐसा भूल जाता है कि प्रीलिम्स पास हो गया तो दुनिया ख़त्म है। भाई प्रीलिम्स पास तो स्टेपिंग स्टोन ही है, आपकी फाइनल टॉपर लिस्ट जो बनती है उसमें मार्क्स किसके गिने जाते हैं? मेंस के और इंटरव्यू के। तो उनके मेंस पेपर 2 में कई सारे लोग जो फेल होते हैं इंटरव्यू में, या जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या जिनका मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, वो सब लोग आप पाएंगे मेंस पेपर 2 में उनके स्कोर बाकी टॉपर्स के सामने बहुत कम रहते हैं। उसका एक कारण कि वो इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशन, अभी वो 20% ऑफ मेंस पेपर 2 पूछ रहा है, तो उस हिसाब से उतनी तैयारी होनी चाहिए। एक था टाइगर और जेम्स बॉन्ड और रोमांटिसिज्म के नाम पर डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम कुछ लोग घुस जाते हैं झंडा लेके। तो मैं उनका मजाक नहीं बना, मैं उनकी भलाई के लिए उनको बोल रहा हूँ कि भाई तुम पुराने पेपर देखो, उस हिसाब से हर सब्जेक्ट की इज्जत दो। मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा तुम पूरा दिन छाती पे बांध के इकोनॉमी पढ़ते रहो। जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करो, फिर बाकी के सब्जेक्ट भी कंप्लीट करो। उसी तरह ये जो गवर्नेंस और वेलफेयर है, वैसे आप देखिए बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं कि हार्डली 12 to 22% ऑफ द मेंस पेपर 2 आ रहा है। लेकिन फिर भी आपके पास जवाब तो अच्छे लिखने हैं आपने, क्योंकि आप जो फाइनल सिलेक्शन के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी तो मार्क्स खींचने हैं आपने। जो लोग यहाँ पर थोड़ा भी कम स्कोर हो जाए मेंस पेपर 2 में, मेंस पेपर 4 में, तो फिर उनका इंटरव्यू के कॉल लेटर नहीं आते, या इंटरव्यू में आ भी जाए तो टोटल जो स्कोर बनता है उसमें उसका फाइनल सिलेक्शन आता नहीं। तो मेक श्योर कि आप उसमें ज़रूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग वापस आएँ तो मैं बता रहा था कि इसमें जो येलो कलर के जितने सब्जेक्ट हैं, या तो प्रीलिम्स की बात करो या प्रीलिम्स से पहले अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है तो करो।
ऑरेंज कलर के जो सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स एंड पेपर 2, वो 3-4 महीने प्रीलिम से पहले तब से शुरू करो। ब्लू कलर वाले जो सब्जेक्ट हैं वो प्रीलिम से पहले आप कीजिए, लेकिन फ्री टाइम में, ऐसा नहीं पूरा दिन लेके उसी को बैठे रहो। और पिंक कलर में जो भी है वो सब अर्लीस्ट जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश हो, बाय द एंड ऑफ फेब्रुआरी, बाय द एंड ऑफ मार्च कोशिश अपनी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो रिवीजन में भी वापस बहुत सारा समय जाएगा। ये वाली स्लाइड को आप पॉज करके आराम से थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस। और ये सारी सलाह थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो कुछ तैयारी उन्होंने की और बहुत सारी तैयारी बाकी है उनके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 2, 3, 4 अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स जो प्रीलिम में बार बार फेल हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है। सबसे पहले उन्होंने ये एनालाइज करना है कि कट ऑफ से वो कितने पीछे रह गए। मान लीजिए कोई प्रीलिम में 95 या 100 मार्क्स का कट ऑफ था, तो उससे आप कितने कम स्कोर था आपका, एटलीस्ट कट ऑफ की 15% रेंज में हो कि 100 मार्क्स हो कट ऑफ के और आपके 85 या उससे ज़्यादा आए थे, तो फिर उसका मतलब कि आपको ठीक ठाक सब आता है। कुछ आपने सिली मिस्टेक की होगी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो ऐसे क्वेश्चन टिक कर दिए जो नहीं करने थे और नेगेटिव में चले गए, या फिर ये हुआ होगा कि आप दिमाग में सही समझे हैं लेकिन जवाब आपने गलत टिक किया होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा आपने करेक्ट टिक किया वगैरह। खैर वो सब दे कैन मैनेज, आप प्रीलिम क्लियर कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, प्रेजेंटली आपका फोकस होना चाहिए ऑप्शनल एथिक्स के अंदर जो भी सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि मेंस में स्कोर अच्छा बन सके। सो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी एट प्रेजेंट। नॉन आईएएस एग्जाम कोई आ रही, स्टेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बैंक, वो सब आप देख सकते हैं। प्रीलिम की इंटेंसिव प्रिपरेशन, रिवीजन, ये वापस में लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ये सब खोल के बैठूँ, वो सब आपने कब करना है, प्रीलिम के 3 महीने पहले से आप, मतलब जून तो करीब मार्च से या फेब एंड या फरवरी मिड से आप वो काम शुरू करिए। अभी से मतलब वो मैं पूरा प्रीलिम का लेके बैठे रहूँ उतनी भी ज़रूरत नहीं है, जब आप कट ऑफ की 15% रेंज में ही रहते हैं। अब ऐसे लोग जो कट ऑफ से बिलो 15% और नीचे हैं, कि मान लीजिए 100 मार्क्स का कट ऑफ हो प्रीलिम्स में और उनका स्कोर 70, 70 या 50 ऐसा हो रहा है, तो उनको क्या सलाह देनी है। उनको मुझे वही सलाह देनी है जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को दे चुका हूँ, कि ये जो इस तरह से आपने चीज़ों को अप्रोच करना है। आपको ऐसा अहंकार और नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत साल से दे रहा हूँ, बहुत साल से दे रहे तो कट ऑफ की करीब क्यों नहीं आप, तो मतलब वो करिए। या फिर आप अंधी भक्ति में कुछ ऐसे सब्जेक्ट को डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं जो आपने नहीं देना चाहिए। सो थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर जनहित में आई विल रिपीट दिस। एक्सेल फाइल बनाओ, एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के जितने प्रश्न थे 1 से 100 उसकी आप एक्सेल फाइल बनाओ। क्या उसमें कीवर्ड पूछा था, कौन सा सब्जेक्ट था, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह, उसकी डिफ़िकल्टी आपको क्या लगी, इजी मीडियम टफ, थियरी करंट कंटेम्पररी क्या था वो, और उसका सोर्स क्या था। अब सोर्स तो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया ईयर बुक, लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन, ये मेरी इकोनॉमी के कोर्स, नितिन सिंघानिया, शंकर, स्पेक्ट्रम, तमिलनाडु बुक, विजय नाइस का करंट अफेयर्स, बहुत कुछ हो सकता है। मैं हर साल एनालिसिस करता हूँ और उसमें रैंडम, मतलब जो इसमें से कहीं न मिले ऐसे कितने प्रश्न थे, वो एक्सेल में या गूगल शीट में आप बनाओ और फिर फिल्टर कमांड दो, तो कुल मिलाकर इतने प्रश्न 100 में से रैंडम थे। मतलब कि जो अपने को पता है ऐसे सब बुक्स में नहीं थे। मैं इसको काउंट करूँ, दिस इज़ फॉर 2021 प्रीलिम जो अक्टूबर में हुई थी, 33 क्वेश्चन करीब ऐसे निकल रहे हैं जो रैंडम अपनी किताबों में नहीं थे, या हम जो मटेरियल पढ़ते थे पीडीएफ पढ़ते थे उसमें नहीं थे। तो नाउ लेट अस काउंट। 100 प्रश्न होते हैं, 33 रैंडम है, तो बचा कितना, 67 ऐसा था जो कि अपने रटे रटाए किताबों से था। मल्टीप्लाई दैट विथ 2 मार्क्स, 134 मार्क्स का ऐसा था जो कि अपने पास मटेरियल है उसमें से आया। और कट ऑफ कितना रहता है, अराउंड 90 to 100, वो डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है, कैटेगरी पर डिपेंड करता है। उसका मतलब ये भी नहीं असल परीक्षा में जाओ और वो सारे के सारे 134 मार्क्स का अपना करेक्ट हो जाएगा ना, बट इट इज़ मैनेजेबल। मेरे को कोई सीक्रेट किताब बता दो, गुप्त स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ है नहीं जो आपके पास मटेरियल। विश्वास रखो, डिसिप्लिन से पढ़ो, रिवाइज करो और सिली मिस्टेक मत करो जवाब टिक करते वक्त, तो यू कैन मैनेज इट विथ सम गुड लक। हाँ, तो वो करना है, अहंकार छोड़ो, अंधी भक्ति छोड़ो, कोई एक सब्जेक्ट की, कोई एक टीचर की। आगे अब आखिरी में ऐसे लोग जो 2, 3, 4 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, प्रीलिम उनकी पास हो जाती है, मेंस में स्कोर नहीं बनता या इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं आता, उनको क्या सलाह है। उन्होंने ये एनालाइज करना है कि मेंस में आपके कमज़ोर एरिया क्या है।
ज़्यादातर केस में ये होता है मेंस पेपर 2 में उनका स्कोर बाकी टॉपर्स के सामने कम आता है, या निबंध में ऐसा हो जाता है कि टॉपर को मान लीजिए 120 मार्क मिल रहे हैं, इसको 90 मार्क मिल रहे हैं। उसी तरह मेंस पेपर 4 एथिक्स में हो रहा हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट में हो रहा हो, तो कौन सा आपका वीक एरिया है उसको आप फेब्रुआरी एंड या उस वक्त तक आप उसे फोकस करिए, कंप्लीट कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए। उसके अलावा आपकी कैरियर बैकअप क्या है, स्टेट सर्विस एग्जाम देनी, कैट देनी है, नेट देनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपको ठीक लगता है उस पर भी आप सोच विचार कर सकते हैं, धीरे धीरे काम कर सकते हैं। आजकल मित्रों कई सारे स्टेट सर्विस एग्जाम्स उन्होंने सिलेबस यूपीएससी जैसा मिलता जुलता कर दिया है, तो आप जो भी इधर तैयारी कर रहे हैं थोड़ा दमखम लगा के उधर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक और चीज़, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में आप पाएंगे हर साल रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं होती। सामान्य रूप से जब भी इलेक्शन करीब आ रहे हो तो बहुत सारी वैकेंसी अनाउंस की जाती है। मैंने कुछ साल पहले एक बार बहुत आराम से एक एक्सेल फाइल बनाई थी। मैंने पाया जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में जब स्टेट इलेक्शन आने वाले तो ढेर सारे सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसी अनाउंस होती है। जब इलेक्शन ना हो या इलेक्शन के 1-2 साल बाद वाले ईयर्स में हार्डली 10-20 वैकेंसी निकले। तो अभी ये उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं, पंजाब वगैरह में, सो इफ़ यू आर फ्रॉम दोज स्टेट्स तो दमखम लगा के वो भी करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बात है, सपोज आपके 2 साल बाद आपके और यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहे और तब आप सोचे कि अब मैं स्टेट सर्विस एग्जाम दूंगा, लेकिन उस वक्त वैकेंसी नहीं निकले तो आप क्या करेंगे, राइट? सो थिंक अबाउट दैट। स्टेट सर्विस एग्जाम में कुछ ऐसी अपने को छोटापन नहीं होना चाहिए। जो भी क्लास 1 क्लास 2 मतलब ग्रुप ए ग्रुप बी टाइप की ऑफिसर रैंक जॉब मिले वो सब बेस्ट ही है, क्योंकि जितना कंपटीशन जितनी ये सब है। प्रीलिम्स रिवीजन कब से करना चाहिए? वो आप प्रीलिम्स के करीब 3 महीने पहले से या 2.5 महीने पहले से, डिपेंडिंग कि आप कितने इंटेलिजेंट और कितना कमांड है आपका इन सब चीज़ों पे, आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो नए नए यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके कुछ और प्रश्न आई विल एड्रेस देम। क्या मैं कोई पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ कि नहीं प्रीलिम्स के लिए? क्या मैं कोई पेड टेस्ट सीरीज मेंस के लिए ज्वाइन करूँ कि नहीं? क्या मैं कोई चिकना चुपड़ा ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करूँ कि नहीं? क्या मैं बाकी की ज़िंदगी PT 365 करंट अफेयर्स में बिताऊँ कि नहीं? ये जो टॉपर्स बोल रहे हैं IDSA, EPW, संसद टीवी, शशि थरूर की ये वो किताब वो मैं पढ़ूँ कि नहीं? इन सब का क्या जवाब है? इनका सबका जवाब ये है, लेट अस लुक एट अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान। इसमें एक खिलाड़ी और दूसरा अनाड़ी है। देखिए, अक्षय कुमार 100 करोड़ की फिल्में बनाता है, देशभक्ति मूवी बनाए, रॉ एजेंट की मूवी बनाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरव्यू, फिर वो बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड करे, वो कर सकता है। तो इसमें सैफ अली ने क्या करना चाहिए? अपना महल जला के वो झोपड़े और झोपड़े भी जला के वो सड़क पे आ जाए और रेंगने लगे मिट्टी में? नहीं, उसको पता है उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन क्या है, तो उस हिसाब से आजकल वो क्या करता है, वेब सीरीज़ में काम करता है। फिर उसने एक नया शुरू किया है, वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए अपने ही फादर का पैलेस वो किराए पे चढ़ा देता है, डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह के लिए दूसरे लोगों को रेंट पे देता है वो, और फिर छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव्स वगैरह में जाए, जहाँ पर वो होटल टूरिज्म इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर टाइप का काम करता है। तो उसे पता है उसको क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। ही इज़ ट्राइंग टू मेक हिज करियर आउट ऑफ दैट। हमें भी अपनी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन का संज्ञान लेके काम करना है। अभी आप पाएंगे ये कुछ टॉपर, मैं तो डे 1 से मेंस आंसर राइटिंग करती थी, मैं तो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम तो मैंने पढ़ी ही नहीं, लेकिन मैंने इधर 2 स्टार 3 स्टार लगाए। वो इसलिए कि वो खुल के नहीं बोल रहा कि वो ऑलरेडी यूपीएससी क्लियर करके IRS सर्विस में है, उधर वो ट्रेनिंग लेता है और वापस से उसको और रैंक इंप्रूव करना है, तो वो IAS की तैयारी के लिए वापस से परीक्षा दे रहा है। तो 3 साल से वो सब रट के बैठा है, तो अभी वो चौथी बार जो अटेम्प्ट दे रहा है उसके डे 1 से तो वो ये सब नहीं देखेगा, उसको सब पता है। इसको देख के क्या हमने भी अपना झोपड़ा जला देना है? नहीं। तो प्रश्न जो ये था, शुड आई ज्वाइन पेड प्रीलिम टेस्ट सीरीज और नॉट? पहली बात, बेसिक सिलेबस कंप्लीट करो। फिर ये ढेर सारे ई लर्निंग वेबसाइट पर ढेर सारे फ्री टेस्ट दिए गए, अनअकैडमी, बायजूस, विजन, जो आपको अच्छा रहे, इनसाइट ऑन इंडिया, शंकर IAS का IAS पार्लियामेंट, सभी लोग फ्री में बहुत सारे टेस्ट अपलोड करते हैं। क्यों? मार्केटिंग है, आप उसका इस्तेमाल करिए। फिर भी आपके पास अगर पैसा बचे, वक्त बचे तो, और फिर भी आपको कि पेड टेस्ट सीरीज लेनी ही लेनी है तो आप ले सकते हैं। एक बात, यूपीएससी की जो प्रीलिम एग्ज़ाम है वो कैट या बैंक की परीक्षा नहीं है। कैट और बैंक की परीक्षा में क्या है, आपको अगर फॉर्मूला पता है मैथ्स का तो फिर तो आपने बार बार बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होंगे ताकि आपका स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए।
यूपीएससी में एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको ढेर सारे जनरल स्टडीज फैक्टॉइज का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप 50-50 एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उधर जो बात कही जाती है मार्केटिंग में कि कैट और बैंक के एग्जाम वाले वो ज़्यादातर अपना मॉक टेस्ट वाला मॉडल बहुत प्रमोट करेंगे। अब ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां आजकल यूपीएससी में भी आ गई, तो वो ऐसा प्रोपोगेंडा चला रहा है जिप तो मॉक टेस्ट इज द मेन थिंग। वो कब आप उसमें स्कोर आपका क्या बनेगा जब तक आपके पास वो कंटेंट ही नहीं है। और दूसरा, पुराने पेपर देखे भी ना बहुत सारे ये इनएक्सपीरियंस लोग ऐसी टेस्ट सीरीज निकालते हैं जो यूपीएससी के साथ कोई लेन देन ही नहीं है कंटेंट और क्वालिटी के हिसाब से। तो क्यों पैसा खर्च करके बर्बाद करें, पहले आप फ्री टेस्ट इस्तेमाल करिए, फिर पैसा बचे और इच्छा बचे और टाइम बचे तो करो। सेम एडवाइस आई हैव फॉर दिस मेंस टेस्ट सीरीज। सिलेबस कंप्लीट करो, फ्री वाले देखो, फिर टाइम और पैसा बचता है तो करो। हालांकि मेरा इधर जवाब डिफरेंट है ऐसे लोगों के लिए जो 2 से 3 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कंटिन्यूसली पास कर रहे हैं और उनको लगता है मेरा मेंस का स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है, मेरा ऑप्शनल का स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है, इसलिए मेरे फाइनल इंटरव्यू कॉल नहीं आती। तो ऐसे लोग सोच सकते हैं हाँ हमें कोई मेंस का ऐसा पेड टेस्ट सीरीज कम पेड कोचिंग टाइप का ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, एथिक्स के लिए, निबंध के लिए ज्वाइन करूँ। वो डिपेंड करता है उनके पास कितना पैसा और कितना टाइम है। मत ज्वाइन करो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार अलग है, सैफ अली अलग है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ लिमिटेशन देखनी चाहिए। क्या मैं कोई चिकना चोपड़ा ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करूँ कि नहीं, उसमें पहले तो आप ये देखो कि वो सिलेबस के हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हो रही है कि लक्ष्मीकांत के 4 चैप्टर पढ़ा के फिर पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। और तो आप वो क्या करें, अनपेड रिव्यूज बाय अदर्स योर फ्रेंड सीनियर, आप जानो कि कौन सी चीज़ किधर अच्छी है। ये वीडियो में मैं खुद एडवर्टाइजमेंट डिसेबल कर रहा हूँ, वरना एड्स ऐसे ही आते रहेंगे और फिर समझदार को इशारा काफ़ी। फिर ये प्रश्न कि PT 365 में मैं 500 दिन गुजारूँ कि नहीं, पहले तो हम समझते हैं वो चीज़ क्या है। ये जो विजन IAS मंथली करंट अफेयर्स की फाइल बनाता है, फिर प्रीलिम्स करीब आए तो वापस से वो 365 दिन का सब कंबाइंड मटेरियल फ्री में अपलोड करता है। तो उसका क्या है, देखिए पहली बात, इतना सारा करंट अफेयर्स पूछते भी नहीं है प्रीलिम्स में। और दूसरा कि उसका उपयोग क्या है, वो सब चीज़ों को मेंस में आपने जब सेलियंट फीचर वगैरह रखने हो किसी बिल कानून अग्रीमेंट के, उतनी उसकी उपयोगिता होती है। ऐसे सभी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन की जो भी वेबसाइट, अनअकैडमी, आर्टिकुलेट, ये सब IAS पार्लियामेंट, विजन, इनसाइट, जो भी फ्री में आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, लेकिन ये समझ के साथ कि 500 दिन उसमें नहीं गुजारने, बहुत सारी थियरी पूछते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं ये वापस अपनी एक्सेल फाइल खोलूँ और यहाँ हम लोग निकालें। चलिए सोर्स में मैं सिलेक्ट ऑल, अब ये हो गए अपने पास 100 प्रश्न है, 1 से लेके 100 प्रश्न है जो 2021 प्रीलिम में आए। और मैं इधर कमांड दूँ कि ये थियरी करंट यानी पिछले 1 साल का पूछा हो, कंटेम्पररी मतलब 1 साल से पुराना, सपोज 2014 की 2016 की कुछ बात 2021 प्रीलिम में पूछी हो, तो मैं सबको क्लियर करके सिर्फ थियरी का कितना पूछा, तो कितना पूछा है, 2, 5, कितना है भाई, ये नीचे काउंट देखो, 72 क्वेश्चंस वेर फ्रॉम थियरी। वैसे तो समझदार हैं आप, 72 माइनस 100 में से मैं 72 माइनस करूँ तो ये करंट कंटेम्पररी कितना पूछा, 28 मार्क्स टाइम्स 2 करो और उस हिसाब से निकालो, तो उतना तो करंट अफेयर्स है ही नहीं जितनी की हवा बना के रखी है आप लोगों ने। तो डोंट स्पेंड सो मच टाइम इन दैट। तीसरा प्रश्न, ये सब टॉपर जो बोल रहे हैं IDSE, EPW, संसद टीवी, शशि थरूर बुक, वो वही बात है, वो डबल स्टार दिखा के नहीं बोला कि मैं तो 3 अटेम्प्ट में पहले ही सब रट के और चाट के बैठा हूँ लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वगैरह, और अब जो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया हूँ और वापस से रैंक इंप्रूव करने के लिए मैं उतना ही थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ, बाकी सब मुझे पहले से ही रटा हुआ है तो वो मैं करता हूँ। तो वो अक्षय कुमार है, हम सैफ अली हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारी लिमिटेशन क्या है। सो फर्स्ट यू फिनिश योर बेसिक सिलेबस। हालांकि मेरा ये जवाब डिफरेंट है उन लोगों के लिए जो 2-3 अटेम्प्ट में कंटिन्यूसली प्रीलिम पास कर रहे हैं, तो फिर हाँ वो अपने जवाब के कंटेंट को बढ़ाने के लिए, इंटरव्यू के कंटेंट को बढ़ाने के लिए ये सब देख सकते हैं। बुक लिस्ट वैसे तो आपको सब पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को द्विधा हो या ये करूँ कि वो करूँ। कुछ टाइम पहले मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 मिस जागृति अवस्थी के साथ एक रोड मैप फॉर 2022 ऐसा प्रोग्राम किया था। वो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इधर मैं डिस्क्रिप्शन में, और वो जो होता है कार्ड सिस्टम उसमें डालता हूँ। सो यू गो थ्रू दैट
एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट। इसके अलावा और क्या, कुछ नहीं है, कोई सीक्रेट बुक, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है। आपके पास जो मटेरियल है उस पर विश्वास रखिए, डिसिप्लिन से काम करिए, डरिए मत। आई विश यू ऑल द बेस्ट।